हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में। जैसे ह्यूमन ब्रेन्स में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो साथ में मिलकर सोचने, डिसीजन लेने या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि जो आजकल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स या फिर मॉडर्न गैजेट है ना, इनका खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है जो कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, राइट। अब ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं सिग्नल की स्विचिंग कराने के लिए, डेटा को प्रोसेस कराने के लिए, पावर कंट्रोलिंग एंड मेकिंग और डिजिटल वर्ल्ड फास्टर एंड स्मार्टर हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं इसके कुछ एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो इसका हम यूज करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन लाइक कंट्रोलिंग लोड्स विथ एमसीयू एंड लॉजिक सर्किट्स, पावर स्विचिंग हो गया, ऑडियो एम्पलीफायर्स जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं ना, उसमें भी ट्रांजिस्टर का ही मोस्टली यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, करंट रेगुलेशन हो गया, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो गया या फिर ऑसिलेशन हो गया, सिग्नल जनरेशन के लिए भी इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। अब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग होता है या फिर डिजिटल स्टोरेज होता है लाइक एस रैम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी में, इस सब में क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पावर को सर्किट में स्विच कराने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर हमारा बाइपोलर डिवाइस होता है। बाइपोलर डिवाइस का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है, राइट। अब इसमें जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें क्या होता है, होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है। अब ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं। बेस होता है जो कि बहुत ही लाइटली डोप्ड और काफी थिन होता है। दूसरा जो होता है कलेक्टर जो मॉडरेटली डोप्ड होता है, और जो तीसरा होता है इमीटर जो कि हेवली डोप्ड होता है, राइट। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो डिफरेंट पैकेजेस में आपको देखने को मिलता है। एक तो थ्रू होल टाइप के ये ट्रांजिस्टर होते हैं, ये थ्रू होल है। इसी तरह से ये जो है एसएमडी टाइप्स के ट्रांजिस्टर है जो काफी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, राइट। अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसे हम करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट, ये Q1 जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये हमारा बेस है, राइट। ये कलेक्टर हो गया, और ये तीसरा जो टर्मिनल है ये इमीटर जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एलईडी है ना, ये एलईडी हमने क्या किया, तो कलेक्टर साइड में कनेक्ट किया हुआ है, और ये R1 हमारा बेस रजिस्टर है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, तो जैसे 5 वोल्ट की आप बैटरी लगाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे स्विच प्रेस होता है, ये सर्किट कंप्लीट होती है, तो यहाँ से क्या होता है कि बेस करंट फ्लो करता है आईबी, राइट। तो जैसे यहाँ से बेस करंट फ्लो करता है, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ये जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, ये एलईडी ग्लो करने लगती है और कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करने लगता है, जिसे हम आईसी करंट बोलते हैं, राइट। अब ये जो कलेक्टर करंट है ना, आईसी, आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी, जब आप एक्टिव मोड में बात करते हो, राइट। अब ये जो बीटा है ना, ये बीटा क्या होता है, बेसिकली करंट गेन होता है। तो स्टैंडर्ड आप लेके चलते हो ना, तो ये 100 आपको मोस्टली डेटा शीट में देखने को मिलता है टिपिकल, राइट। तो बीटा की वैल्यू टिपिकल हम यूज करते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे आप बेस करंट इंक्रीज करते हो ना, वैसे वैसे क्या होता है कि कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप बेस करंट थोड़ा सा भी चेंज करते हो ना, कलेक्टर करंट आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, राइट। तो आप क्या करते हो कि बहुत ही स्मॉल करंट से आप हेवी लोड को ऑपरेट करवा सकते हो। तो इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस करते हैं। ये जो वीवी होता है ना, वीवी, ये 0.7 वोल्टेज होता है। मतलब आपको 0.7 मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ये ट्रांजिस्टर ये बायस होगा, तभी आपको जाके करंट फ्लो करने लगेगा और हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आई इमीटर करंट होता है आई, राइट, ये क्या होता है आईबी प्लस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो बिग वाटर पाइप है ना, जहां से पानी आ रहा है वो कलेक्टर हो गया, इमीटर जहां से पानी बाहर निकल रहा है, और बेस जो स्मॉल टैप है ना जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रही है, वो हमारा बेस हो गया। अब क्या होता है कि अगर बेस आप जो टैप है ना उसको अगर थोड़ा सा ओपन करते हो तो पानी बहुत कम फ्लो करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ओपन कर देते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर है ना, वो जो हमारा कलेक्टर करंट हो गया वाटर, वो ज़्यादा फ्लो करने लगता है कलेक्टर टू इमीटर, मतलब टैंक से आपको जहाँ पे आउटलेट है वहां से ज़्यादा पानी फ्लो करने लगता है अगर आप टैप को पूरी तरीके से खोल दो, राइट। अगर आप थोड़ा सा अगर उसको टाइट कर दोगे तो कम वाटर फ्लो करेगा, जो बेसिकली स्मॉल करंट फ्लो करेगा। इसी तरह से ये सेम चीज होता है, अगर आप बेस करंट ज्यादा फ्लो कराओगे तो कलेक्टर करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर बेस करंट कम कर दोगे तो आप कलेक्टर करंट बहुत कम फ्लो करेगा, राइट। अगर मैं ये चीज आपको सिमुलेट करके भी, अगर मैंने बेस वोल्टेज कम कर दिया ना, देखो
मिनिमम आपको 0.7 वोल्टेज अप्लाई ही करना पड़ता है। इस केस में देख सकते हो जो बेस करंट है 160 माइक्रो एम्पियर है, तो उस केस में क्या है 16 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बेस वोल्टेज इंक्रीज कर देता हूँ 0.708 वोल्ट कर देता हूँ, तो देख सकते हो आपका जो करंट है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगा, 75.8 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। अगर मैं और करंट बढ़ाता हूँ तो ये देख सकते हो आपको अगर 3.6 मिली एम्पियर पे 355 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ सैचुरेशन मोड में ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज अब जितना इंक्रीज कर लो सैचुरेशन मोड में, कलेक्टर करंट आपको कांस्टेंट फ्लो करेगा कलेक्टर टू इमीटर, राइट। तो ये सिंपल सी एनोलॉजी है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। मिनिमम 0.7 वोल्ट या 0.65 वोल्ट ये डेटा शीट में मेंशन किया रहता है थ्रेशोल्ड, तो आपको उतना अप्लाई करनी पड़ती है तभी जाके ट्रांजिस्टर आपको फुली ऑन होता है, राइट। ट्रांजिस्टर है ये 3 रीजन में मोस्टली काम करता है, राइट। हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यूज किया तो इमीटर देख सकते हो एन है, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा बेस इमीटर होता है ना, ये क्या होता है कि रिवर्स बायस में हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कलेक्टर है ना ये निगेटिव एन टाइप के मटेरियल से बना है, तो इसका जो हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो ये भी रिवर्स हो गया। तो जब दोनों रीजन रिवर्स में रहते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये कट ऑफ मोड में काम करता है, राइट। तो उसमें ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता, राइट। दूसरा जो रीजन होता है सैचुरेशन रीजन, उसमें क्या होता है कि ये जो रीजन है ना ये देख सकते हो, ये इसका जो एन टाइप मटेरियल है ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, राइट। इमीटर निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड रीजन में हो गया। सेम चीज अगर मैं ये बेस टू कलेक्टर देखूं तो ये भी फॉरवर्ड रीजन में हो गया। तो जब दोनों फॉरवर्ड रीजन में होते हैं ना तो ये क्या करता है कि सैचुरेशन मोड में काम करता है। मतलब अगर आप कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो कांस्टेंट फ्लो करता है, राइट। ये वीसी वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब मैं तीसरी रीजन की बात करता हूँ एक्टिव मोड में, जिसमें हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। जबकि सैचुरेशन रीजन में क्या करते हैं ट्रांजिस्टर को हम स्विच मोड में स्विचिंग कराने के लिए हम यूज करते हैं, और एक्टिव मोड में एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो अगर आपको एक्टिव मोड में यूज करना है तो आपको क्या होता है बेस टू मीटर को क्या करना है कि आपको फॉरवर्ड रीजन में ऑपरेट करवाना है। यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि ये जो एन टाइप मटेरियल है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड हो गया, जबकि ये वाला जो है आपको रिवर्स में देखने को मिलेगा क्योंकि एन जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स हो गया। जो बेस टू कलेक्टर है वो रिवर्स हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर काम करता है, उसमें सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, राइट। अब मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है। जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है कि इमीटर टू कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है। जबकि आप पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, और जो करंट फ्लो करता है इमीटर कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो करता है, राइट। ये दोनों का सिंबल है। सिंबल में क्या है कि आपको सिंपल सा तरीका है, जब इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो करेगा ये एरो देखो, ये एरो से ही पता चल जाएगा कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो इमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, राइट। अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो कलेक्टर टू मीटर, ये एरो देखो एरो बाहर को है, मतलब कलेक्टर टू मीटर करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देख सकते हो ये जो ग्राफ है ना बेसिकली आईसी वर्सेस आईबी का है। मतलब यहाँ पे बेस करंट अगर आप इंक्रीज करते हो ना तो बेस करंट इंक्रीज करते हुए करंट जो है ना आईसी करंट देख सकते हो इंक्रीज करता है, राइट। तो इसीलिए इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। अब ये जो दूसरा ग्राफ है ये दिखाता है कि कौन से मोड में जो हमारा वीसी वोल्टेज पे करंट डिपेंडेंट करता है, राइट। अब ये जो मोड है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये बेसिकली सैचुरेशन मोड है। उसमें क्या होता है कि अगर आप जो कलेक्टर पे वोल्टेज अप्लाई करते हो अगर वो वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो तो कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता अगर आपका आईबी करंट कांस्टेंट है, राइट। अब आगे मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है लेकिन आपको पता करना है कि कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये कैसे पता करोगे। पहला तरीका ये है कि आप डेटा शीट में जाओ, डेटा शीट में आपको सिंपल सा मेंशन किया जाता है कि कौन से टाइप का ये ट्रांजिस्टर, लेकिन आपको मल्टीमीटर दे दिया गया और आपको पता करना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो कैसे पता करोगे। तो सिंपल सा तरीका होता है, मल्टीमीटर का जो नोब है उसको डायोड पे घुमा के लेके आओ, डायोड वाले सेक्शन पे, ठीक है। और वहां पे क्या करो कि जो आपका जो 3 टर्मिनल्स हो गए, राइट। हर 3 टर्मिनल्स में क्या करना है कि अगर मान लो एक पे आपने अगर बेस पे आपने अगर रेड वाले प्रोब को कनेक्ट कर दिया और मीटर पे ब्लैक वाले प्रोब को कनेक्ट कर दिया, अगर आपका वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता है तो उस केस में क्या हो गया कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। वीवीई अगर पॉजिटिव देखने को मिल गया
तो वो क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बेस जो है ना वो रेड प्रोब बेस पे कनेक्ट होनी चाहिए, राइट। अगर ये चीज आपको करके देखना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल कि किस पे कितना वोल्टेज कैसे आ रही है, राइट। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर अगर ब्लैक प्रोब आपकी बेस पे हो गई, ठीक है, और इमीटर आपके इमीटर पे आपको रेड प्रोब हो गई, उस टाइम पे अगर पॉजिटिव वोल्टेज आता है, ठीक है, VEB, अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आइडेंटिफाई करने का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, तो थैंक यू।